योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। योग वासिष्ठ महारामायण के उत्पत्ति प्रकरण के सर्ग 102 में अहंकार और संकल्प के विनाश, अनात्म तत्व के विवेक और परमात्मा की नित्यता पर चर्चा की गई है। इसमें श्री वशिष्ठ जी और श्री रामचंद्र जी के बीच संवाद के माध्यम से गहन दार्शनिक अवधारणाओं को समझाया गया है। अहंकार और संकल्प को अज्ञान जनित बताया गया है। जैसे बालक अपने मन से काल्पनिक भय उत्पन्न करता है, वैसे ही अज्ञानी व्यक्ति अहंकार और नश्वर आत्मा का संकल्प कर भय में रहता है। ज्ञानी व्यक्ति इस भ्रम से परे रहता है। श्री रामचंद्र जी प्रश्न करते हैं कि नश्वर आत्मा का संकल्प कौन करता है, नित्य आत्मा या स्वयं नश्वर आत्मा? नित्य आत्मा संकल्प करता नहीं हो सकता, क्योंकि वह विपरीत का संकल्प नहीं करता। नश्वर आत्मा भी संकल्प करता नहीं हो सकता, क्योंकि उसका अस्तित्व स्वयं संकल्प पर निर्भर है। अहंकार परमात्मा में भ्रांति के कारण उत्पन्न होता है, जैसे मृग तृष्णा का जल भ्रांति से प्रतीत होता है। अहंकार और संकल्प की जड़ अविद्या है, जो जगत को स्वप्न के समान मिथ्या बनाती है। मन को संसार का मूल माना गया है, लेकिन यह स्वतंत्र नहीं है। आत्मा के आश्रय से यह स्फुरित होता है। मन की शक्ति भ्रम उत्पन्न करती है, लेकिन विचार और विवेक से इसे नष्ट किया जा सकता है। आत्मा को शरीर, सुख दुख और मृत्यु से भिन्न बताया गया है। देह के नाश से आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे घट के नष्ट होने पर आकाश को कोई क्षति नहीं होती। मन के विनाश से ही आत्म साक्षात्कार संभव है। मनोनाश तपस्या से नहीं, बल्कि विवेक और सही दृष्टिकोण से होता है। यह बताया गया है कि मन स्वयं अपने नाश का कारण बनता है। परमात्मा अद्वितीय, अविनाशी और भेद रहित है। उसमें कोई विकार नहीं है, और यही आत्मज्ञान का अंतिम लक्ष्य है। इस सर्ग का मुख्य संदेश यह है कि अहंकार और संकल्प को विवेक द्वारा समाप्त किया जा सकता है। आत्मा असीम और नित्य है, जबकि देह और संसार नश्वर है। इसलिए मनोनाश के लिए प्रयास करना चाहिए, जिससे आत्म साक्षात्कार और परम आनंद की प्राप्ति हो सके। ये थे उत्पत्ति प्रकरण के सर्ग 102 के भावार्थ। और अब आइए विस्तार से जानते हैं सर्ग 102 को। योग वशिष्ठ महारामायण सर्ग 102 उत्पत्ति प्रकरण। अहंकार और संकल्प के विनाश के उपाय का, अनात्म वर्ग के विवेक का तथा परमात्मा की नित्यता का निरूपण। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री रामचंद्र जी, जैसे बालक अपने संकल्प से ठूंठ आदि में वेताल आदि की कल्पना कर भयभीत होता है, वैसे ही अज्ञानी पुरुष अपने संकल्प से परमात्मा में नश्वरात्मा के संकल्प से मोह को प्राप्त होता है। ज्ञानी पुरुष मोह को प्राप्त नहीं होता।
क्षय संकल्पात क्षीयते इति क्षयो नश्वरात्मा तत्संकल्पात, यानी नश्वरात्मा के संकल्प से। इस हेतु वचन में संकल्प का कौन करता है और कौन कर्म है, यह विशेष रूप से जानने की इच्छा कर रहे श्री रामचंद्र जी पूछते हैं। ब्रह्मवेत्ताओं में सर्वश्रेष्ठ संकल्पित नश्वरात्मा कौन है और किसने उसका संकल्प किया, जिससे इस आत्मा ने बिना किसी कारण के संसार भ्रांति का ग्रहण किया है। भाव यह है कि क्या नित्य आत्मा नश्वर आत्मा का संकल्प करता है या नश्वर आत्मा ही नश्वर आत्मा का संकल्प करता है। पहला पक्ष बन नहीं सकता, क्योंकि नित्य आत्मा अपने स्वभाव से विपरीत का संकल्प नहीं कर सकता है, यानी वह नश्वर आत्मा का संकल्पयिता नहीं बन सकता। दूसरा पक्ष भी नहीं बन सकता, क्योंकि उसमें आत्माश्रय दोष विद्यमान है। जब नश्वरात्मा उत्पन्न हो जाए तब नश्वरात्मा का संकल्प करेगा कौन। और सुनिए, संकल्पित नश्वर आत्मा भी क्या जड़ है अथवा चेतन है। पहला पक्ष हृदय अंग नहीं होता, क्योंकि यदि वह जड़ होगा तो आत्मा के साथ उसका अभेद नहीं हो सकेगा। दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं जचता, क्योंकि यदि वह चिद्रूप है तो संकल्प का विषय नहीं हो सकेगा। यद यद भवन्ति तदा भवन्ति, पहले इस लोक में जो हुए थे वही फिर यहाँ आकर होते हैं। इस श्रुति के अनुसार पूर्व जन्मों के सिंह, बाघ आदि प्राणी समुदाय में आत्मभाव की वासना से वासित असत शब्दवाच्य अविद्या से उपहित परमात्मा ने चित अचित सम्मिश्रणात्मक सिंह, व्याघ्र आदि में अहंकारात्मा नश्वर आत्मा का संकल्प किया है। इसलिए जिन दोषों की आपने संभावना की है वे कोई भी नहीं है। इस आशय से भी श्री वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी के प्रश्न का समाधान करते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, जैसे अज्ञ बालक मिथ्या वेताल की कल्पना करता है, वैसे ही सिंह, बाघ आदि प्राणियों में अहंग भाव की वासना से वासित, यानी पूर्व कल्प में जीव भाव को प्राप्त हुए, अहंकार के संस्कार से संस्कृत, अविद्या से उपहित परमात्मा ने तत् कल्प में मिथ्या अभिमान और मिथ्या नाम धारण करने वाले नश्वर आत्मा की कल्पना की है। यदि कोई शंका करे कि अहंकार की आत्म स्वभावता ही क्यों न हो, उसका मिथ्यात्व कैसे, इस पर कहते हैं, जब एकमात्र परिपूर्ण परम वस्तु ही स्थित है, तब यह अहंकार नाम का कौन है और कहाँ से कैसे उदित हुआ है। अद्वितीय पूर्ण परम वस्तु से अतिरिक्त अहंकार नामक कोई वस्तु नहीं है, यह भाव है। भेद रहित परमात्मा में वास्तव में अहंकार है ही नहीं। जैसे भ्रांतिवश तीव्र सूर्य के प्रकाश में मृग तृष्णा की प्रतीति होती है, वैसे ही भ्रांतिवश परमात्मा में अहंकार का भान होता है। मन रूपी चिंतामणि की बड़ी भारी कार्य समूह सृष्टि संसार रूप से देखी जाती है। शंका, तो क्या मन ही संसार की रचना करने में स्वतंत्र है? समाधान, नहीं। आत्मा का आश्रय लेकर के वह स्वयं संसार रूप में स्फुरित होता है। जैसे कि जल का अवलंबन करके जल ही तरंग रूप से स्फुरित होता है। इसलिए हे श्री रामचंद्र जी, आप असद विषयिणी भ्रांति का त्याग कीजिए और सत्यार्थ विषयक तथा सत्य सम्यक दर्शन का अवलंबन कीजिए, जो कि आनंददायक है।
असद विषयक भ्रम के त्याग और सद विषयक सम्यक दर्शन के आश्रय के लिए कौन उत्तम उपाय है, ऐसी जिज्ञासा होने पर कहते हैं, श्री रामचंद्र जी, आप विचार रूपी अपने धर्म से संपन्न और मोह के वेग से हीन बुद्धि से सत्य तत्व का विचार कीजिए और असत्य का त्याग कीजिए। आप वास्तव में बंधे नहीं हैं, फिर भी मैं बंधा हूँ ऐसा मानकर आप व्यर्थ ही क्यों शोक कर रहे हैं। आत्म तत्व का जो कि असीम है, क्या किससे और कैसे बांधा जा सकता है? अर्थात जब एक अद्वितीय असीम आत्म तत्व ही है, तब फिर कौन किसके द्वारा कैसे बद्ध होगा? अद्वितीय परमात्मा में भेद और अभेद की भ्रांति हो रही है। इस सकल प्रपंच के बाध द्वारा ब्रह्म मात्र शेष होने पर कौन बद्ध और कौन मुक्त होता है? संपूर्ण प्रपंच के ब्रह्म मात्र शेष होने पर बद्ध मुक्त की कोई कथा ही नहीं है। छेदन और भेदन के अयोग्य ब्रह्म का साक्षात्कार होने पर देह के छेदन और भेदन आदि से होने वाले दुख का भी अवसर नहीं आता है। फिर अन्य क्लेशों की तो बात ही क्या है, ऐसा कहते हैं। जब तक ब्रह्म साक्षात्कार नहीं होता, तभी तक देह आदि के पीड़ित होने पर पीड़ा से रहित भी जीव पीड़ा से युक्त सा प्रतीत होता है। अंग के कट जाने पर कोप करता है, पर जब आत्मा का दर्शन हो जाता है तब ये नहीं होते। परमात्मा में भेद, अभेद, छेदन, भेदन आदि विकार एवं उनसे होने वाली पीड़ा कुछ भी नहीं है। जैसे धौकनी के जल जाने पर वायु नष्ट नहीं होती, वैसे ही देह के नष्ट हो जाने पर, कटने पर या छीन होने पर आत्मा की कोई क्षति नहीं होती। देह चाहे नष्ट हो चाहे अभ्युदय को प्राप्त हो, इससे हमारी कौन हानि हुई? फूल के छिन्न भिन्न हो जाने पर आकाश में रहने वाली फूल की कौन महक नष्ट हुई? शरीर रूपी कमल में सुख दुख रूपी तुषारपात भले ही होता रहे, उससे आकाश में उड़ने वाले भ्रमर रूपी हम लोगों की कौन हानि प्राप्त हुई? देह चाहे गिर पड़े, चाहे उठ खड़ा हो अथवा दूसरे आकाश में चला जाए, मेरा स्वरूप तो उससे बिल्कुल भिन्न है, अतः यह मेरी कौन सी क्षति है? हे श्री रामचंद्र जी, जैसे मेघ और वायु का संबंध है, जैसे भंवर और कमल का संबंध है, वैसे ही आपके शरीर और आपकी आत्मा का संबंध है। आत्मा और शरीर का संबंध मानने पर भी लेप रहित आत्मा में देह प्रयुक्त दुख आदि की प्राप्ति नहीं होती है, यह भाव है। दूसरी बात यह है कि यदि शरीर आदि समस्त जगत को एकमात्र मन ही मानो, तो भी मन के रहते शरीर आदि के नाश होने से उससे होने वाला शोक उचित नहीं है। यदि उन्हें एकमात्र आत्मा माना जाए तो ऐसी स्थिति में तो शरीर आदि के नाश होने से होने वाले शोक आदि की कथा ही नहीं उठती है। इस अभिप्राय से कहते हैं, हे श्री रामचंद्र जी, मन संपूर्ण जगत का स्वरूप है। मन की हेतु आद्या शक्ति यानी आदि कारण चिरात्मा है। वह मन से भी बढ़कर है, वह कभी भी नष्ट नहीं होता है। उसके नाश की भ्रांति सर्वथा अनुचित है। आत्मा के नाश की भ्रांति ही सब शोकों की जड़ है। अतः उसका पुनः वारण करते हुए कहते हैं, हे महामते, यह जो आत्मा है यह न तो नष्ट होता है और न जाता है। इसका कदापि विनाश नहीं होता। आप इसके विनाश के भय से क्यों वृथा संताप करते हैं? जैसे मेघ के छिन्न भिन्न होने पर
वायु तथा कमल के सूखने पर भंवर विस्तीर्ण आकाश में चला जाता है, वैसे ही देह का क्षय होने पर आत्मा असीम आकाश में चला जाता है। इस संसार में विचरण कर रहे आवागमनरत प्राणी का ज्ञान रूपी अग्नि के बिना मन तक नष्ट नहीं होता। आत्मा के विनाश की तो कथा ही क्या है। बटलोई और बेर का जो न्याय है और घड़े और आकाश का जो न्याय है, वही न्याय विनाशी और अविनाशी देह और आत्मा का है। जैसे बटलोई के फूटने पर बेर हाथ में आ जाता है, वैसे ही देह के नष्ट होने पर जीव वासनाकाश को प्राप्त हो जाता है। जैसे घड़े के फूटने अर्थात चूर चूर होने पर घटाकाश महाकाश में स्थित हो जाता है, वैसे ही देह के विनष्ट होने पर यह निर्दोष देही अर्थात जीव परमात्मा में स्थित होता है। जीवों का मनोमय शरीर देश और काल से तिरोहित है तथा मरण रूपी वस्त्र से बार बार आच्छन्न रहता है। ठगने वाले इस मनोमय देह के नष्ट होने पर क्या क्लेश, यानी क्लेश करना उचित नहीं है। मरण क्या है, इस प्रश्न पर कहते हैं, हे महाबाहो, मरण देश और काल का तिरोधान मात्र ही है। देश काल का तिरोधान मात्र मरण होने पर मूल पुरुष क्यों भयभीत होता है। यह निश्चित समझिए कि अपना नाश तो कोई देख ही नहीं सकता है। घर आदि में अपने अंतिम समय दूसरों की दृष्टि से अपना छिप जाना ही मरण है। आत्मनाश मरण नहीं है, यह भाव है। इसलिए हे रामचंद्र जी, जैसे आकाश में उड़ने के लिए उत्कंठित पक्षी का बच्चा जिसके पंख जम गए हों अपने आवरण रूप अंडे के छिलके का त्याग करता है, वैसे ही आप अहम रूप से मिथ्या ही स्थित वासना का त्याग कीजिए। यह वासना इष्ट और अनिष्ट में अनुराग और द्वेष से अभिनिवेश रूप बंधन करने वाली मानसी शक्ति है। इसी ने व्यर्थ भ्रांति से स्वप्न के समान यह कल्पना की है। यह वासना अविद्या विलास होने से अविद्या है। इसका अंत होना बड़ा कठिन है। यह केवल दुख के लिए ही बढ़ती है। इसके स्वरूप का परिज्ञान न होने से ही यह असद रूप इस प्रपंच का विस्तार करती है। जैसे कोहरा होने पर भ्रांत पुरुष आकाश को कोहरे से मलिन यानी अनिर्मल देखते हैं, वैसे ही भ्रांत यह मानसी वृत्ति रूप वासना स्वच्छ आत्मा को तुच्छ के समान देखती है, क्योंकि ऐसे देखना मन का स्वभाव है। इस मानसी शक्ति ने ही इस विशाल जगत को दीर्घकालीन स्वप्न के तुल्य असत होते हुए भी विविध व्यापारों से पूर्ण सत के समान उदित बनाया है। जैसे तिमिर आदि दोष से दूषित नेत्र आकाश में मोर के पंख, केशों के वर्तुलाकार गोले के आकार के चंद्रमा, सूर्य आदि के बिंब के विभावना मात्र में कर्ता होता है, वैसे ही इसका स्वरूप जगत के आकार की भावना मात्र में ही कर्तृता को प्राप्त हुआ है। उससे अतिरिक्त के निर्माण प्रसिद्ध नहीं है, अतः वही जगत के नाम से सिद्ध हुआ है। अतएव अविचार जनित द्वैत की भावना मात्र से सिद्ध जगत का विचारजन्य ज्ञान मात्र से लय होता है। इसलिए विचार अवश्य करना चाहिए, ऐसा कहते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, जैसे सूर्य अपने ताप से बर्फ की चट्टान के स्वरूप को नष्ट कर देता है, वैसे ही आप विचार से इस मानसी शक्ति के स्वरूप को नष्ट कर दीजिए।
जैसे शीत के अभाव को चाहने वाले सूर्य के अपने उदय मात्र से शीत का नाश हो जाता है, वैसे ही मन के नाश की इच्छा करने वाले पुरुष का केवल विचार से मनोनाश रूप अभिलाषा सिद्ध हो जाती है। एक मन के नष्ट होने पर भी फिर अविद्या से मन का आदि रूप बंध की उत्पत्ति हो जाएगी। ऐसी आशंका कर कहते हैं, बड़े बड़े अनर्थों से पूर्ण अविद्या रूपी मेघमाला जब आत्म तत्व के परिज्ञान से शून्य होती है, तभी जैसे शंबर नाम का असुर विविध माया करता है, वैसे ही इंद्रजाल कल्पना रूप असत सुवर्ण की वृष्टि करती है। किंतु जब उसे आत्मा स्वरूप का परिज्ञान हो जाता है, तब निस्वरूप हो जाने के कारण वह असत की वृष्टि नहीं करती है। इस प्रकार मन ही चिरकाल तक जगत रूप से नाच कर अंत में विद्या रूप परिणाम से अविद्या के साथ अपना विनाश कर देता है। यह फलित अर्थ कहते हैं। इस अपनी विनाश क्रिया को मन ही स्वयं भली भांति करता है। मन आत्मबद्ध रूप स्वसंहार रूप नाटक को, स्वरचित नाटक को देखकर मारे आनंद के खूब नाचता है। केवल अपने विनाश के लिए चित्त आत्मा का दर्शन करता है। पर दुर्बुद्धि यह मन उपस्थित हुए अपने विनाश को नहीं जानता है। मन के विनाश का उपाय खोज रहे विवेकी पुरुषों के मनोनाश को मन स्वयं अपने संकल्प से शीघ्र सिद्ध कर देता है। मनोनाश के लिए तपस्या आदि क्लेश उपयोगी नहीं है। विवेक से संस्कृत शुद्ध हुआ मन अपने पूर्वकालीन संकल्प विकल्प अंश का परित्याग कर ब्रह्माकार विस्तार वाला आत्म साक्षात्कार वृत्ति रूप अपना परिणाम करता है। हे श्री रामचंद्र जी, मन का विनाश होना परम पुरुषार्थ की प्राप्ति है और सब दुखों के समूल का नाश का उदय है। इसलिए आप मन के नाश के लिए प्रयत्न कीजिए। मन के बाह्य व्यापार में प्रयत्न मत कीजिए। उक्त अर्थ की उपेक्षा करने पर अनर्थ की प्राप्ति होती है, यह दर्शाते हुए उपसंहार करते हैं। अति सघन दुख सुख रूप वृक्षों के झुंडों से भरपूर, क्रूर काल रूपी विषैले सांप से युक्त, दुरुच्छेद्य इस संसार रूपी असी पत्रवन में यह विवेकहीन मन ही एकमात्र प्रभु, दुखों का जिनका आर पार नहीं है हेतु तथा संसारी जीवों की विपदाओं का एकमात्र कारण है। श्री मुनि जी के ऐसा कहने पर दिन बीत गया। भगवान सूर्य अस्ताचल में डूब गए। सब मुनियों की सभा महामुनि को नमस्कार कर सायंकाल की संध्या वंदन अग्निहोत्र आदि विधि के लिए उठ गई और रात बीतने पर दूसरे दिन सूर्य की किरणों के साथ फिर सभा आई। 102वां सर्ग समाप्त।